Good morning, children. Today we are continuing with the chapter number 2. As this chapter was containing two names, one that is your data representation and the second part of this chapter is your Boolean algebra. Right? Now, data representation we have finished till yesterday we have finished our chapter number, first part of this chapter. Now today we are continuing with the Boolean algebra. It is a very interesting part of this chapter and very scoring also. Right? Now what do you mean by Boolean algebra? The word Boolean contains the word as bool, where bool means the two numbers that is 0 and 1, and 0 and 1 means one is false, another is true. One is yes, another is no. One is on, off, and another is on. Right? So whenever we are sending the messages to the computer, they are always going with the help of the electric switches like your on and off, हाई लो. यहाँ पर आपकी ये जो वर्क करती है 0 और 1 बुलियन अलजेब्रा के अंदर, ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए वर्क करती है. जो 0 होता है वो लो वोल्टेज के लिए वर्क करता है, जो 1 होता है वो हाई वोल्टेज के लिए वर्क करता है. नाउ इन द बुलियन अलजेब्रा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अलजेब्रा? एज यू नो दैट अलजेब्रा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स. And what are variables? They are x, y, z, a, b, c, p, q, r, something like that. And the expression आपके क्या कौन से होते हैं? जब भी आप arithmetic operators को use करके कोई एक equation बनाते हैं, that equation is called as my expression. Suppose I make one equation and that equation is your x plus y dot z, right? So this is called as my expression, as this expression contains the arithmetic operators in it, right? Now what do you mean by the Boolean operators in it? Boolean operators आपके कौन से होते हैं? Boolean है तो obviously ये किसके ऊपर वर्क करेंगे? दो वैल्यूज पर, that is your 0 and 1. और ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से होंगे? Not, and or, right? Where not stands for the negation. Negation का मतलब क्या होता है? जहाँ हम नेगेटिव की बात करते हैं, right? और negation जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट को, या हम इसको कहते हैं बार साइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब जो नॉट हमारा ऑपरेटर होता है, इसके दो ही कंडीशंस आपको हमेशा याद रखते हैं. द पहला वन इज योर कि आपका जो नॉट होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट साइन और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बार साइन. नंबर वन. नंबर टू, दैट इट वर्क्स ओनली विद वन वेरिएबल, वर्क्स अपॉन वन वेरिएबल. ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए काम करता है. अगर मैंने किसी को यस बोला तो ये उसका नॉट और नो कर देगा, अगर मैंने नो बोला तो वो उसका क्या कर देगा? यस कर देगा, राइट? अब ये करेगा कैसे? हमें क्या करना है, जितने भी अपने ऑपरेटर्स होते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल की फॉर्म में. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्रुथ टेबल कैसे बनती है. ये मैं कुछ परसेंट आपको प्रीवियस पार्ट में, इसका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट था, मैं उस पार्ट के अंदर आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मैं यहाँ पर एक बार दोबारा लेना चाह रही हूँ उस चीज को. हमारे पास जो ट्रुथ टेबल होती है, ट्रुथ टेबल जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वैल्यूज, दैट इज 0 and 1. लेकिन वो 0 और 1 कितने वेरिएबल्स के ऊपर इंप्लीमेंट की जा सकती है? सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रुथ टेबल ऑफ वन वेरिएबल. अगर मुझे एक ही वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनानी है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? लेट दैट वेरिएबल इज x. अब मुझे अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 raised to the power 1, क्योंकि मेरी वैल्यूज तो दो ही हैं, दैट इज 0 and 1. तो बेस हमेशा क्या रहेगा मेरा? 2. अब मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने बोले? 1, तो इट मींस इट इज 2 raised to the power 1. अगर मैंने 2 raised to the power 1 बोला तो इसका हाफ करूं, इसका मतलब ये होता है कि टोटल 2 वैल्यूज होंगी और वो दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? 0 और 1. अब कितने 0 होंगे, कितने 1 होंगे? अगर मैं इसका हाफ करूं तो ये मेरे पास रिप्रेजेंट क्या करेगा? 1 1. इट मींस द x वेरिएबल विल कंटेन द वैल्यू एज 0 and 1. दैट्स इट. इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. फाइन. नाउ अगर वो मुझे कहता मुझे इसमें नॉट को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या बोला? आपको नॉट के लिए कौन सा साइन लेना होता है? नेगेशन साइन लेना होता है. इस नेगेशन साइन को हम लोग या तो कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं या बार साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर मैंने बोला मुझे क्या निकालना है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या करेगा? इसका रूल क्या? व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस नॉट? रूल्स ऑफ नॉट. नॉट के रूल्स क्या कहते हैं? अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 1 में. अगर मैंने उसका नॉट बनाया और अगर वो 1 गिवन है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 0 में. यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब मैंने बोला x की रीसेट, मेरे पास इनपुट वैल्यूज मेरे ये हैं. आप ये बताओ अगर मुझे इसका x कॉम्प्लीमेंट निकालना है देन व्हाट विल बी द वैल्यूज फॉर इट? तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1 और 0 हो जाएंगी. इज इट क्लियर?
राइट। सो एक वेरिएबल की अगर ट्रुथ टेबल बनानी है तो ये क्लियर हो गया। 2 रेज टू दी पावर क्या होती है हमारी 1 होती है। दैट 2 रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज 2 और 2 का हाफ करेंगे तो वो 1 1 हो जाएगा। 1 1 होने पर वो मुझे ये इंडिकेट करता है कि एक वेरिएबल के पास टोटल 2 वैल्यूज होंगी और वो 2 वैल्यूज हाफ ऑफ कितने जीरोस होंगे उसमें कितने वंस होंगे, एक जीरो होगी और एक 1 होगा। सो मैंने x नाम का वेरिएबल लिखा उसके अंदर 0 और 1 वैल्यू पुट कर दी। x का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। आई कैन राइट दिस x कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस ऑल्सो x बार। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज x कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज x कॉम्प्लीमेंट, राइट। नाउ अब अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनानी होती 2 वेरिएबल्स की, इफ आई वांट टू क्रिएट द ट्रुथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल्स, सपोज माय 2 वेरिएबल्स आर 2 वेरिएबल्स और लेट 2 वेरिएबल्स आर माय x एंड y। अब 2 वेरिएबल्स मान लो मेरे x और y है। मुझे 2 वेरिएबल की अगर ट्रुथ टेबल बनानी है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2। बेस हमेशा 2 रहेगा, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो उसकी पावर बनती जाएगी। इज इक्वल टू ये इंडिकेट करता है 4। 4 का मतलब हो गया जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसके पास टोटल 4 वैल्यूज होंगी, लेकिन वो कहता है वो 4 वैल्यूज 0 और 1 के अलावा कोई नहीं हो सकती। तो वो कहता है कितने 0 वो कंटेन करेगा कितने 1 कंटेन करेगा। आप इसको हाफ कर दीजिए 2 2 आ जाएगा। इसका मतलब द फर्स्ट वेरिएबल विल कंटेन 2 zeros एंड 2 ones। अब नेक्स्ट टाइम मैं इस 2 का हाफ कर दूंगी तो ये 1 1 हो जाएगा, इस 2 का हाफ करूंगी 1 1 हो जाएगा। इसका हाफ करने का मतलब हो गया 1 0 1 1 1 0 1 1। ये मेरे पास क्या बन गई 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बन जाएगी। अब अगर इसी के अंदर वो मुझे ये कहता कि आई हैव टू फाइंड x प्लस y कॉम्प्लीमेंट, ये एक एक्सप्रेशन है। वो कहता है इस एक्सप्रेशन को आप रिप्रेजेंट करिए ट्रुथ टेबल में। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं ये चेक करूंगी मेरे एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है डिफरेंट टाइप के। एक x है और एक मेरा y है। तो अगर मुझे x प्लस y निकालना है तो मेरे पास 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनेगा। और 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल कैसे बनाएगा, x की 2 0 2 1 y की 0 1 0 1 आ जाएगा। अब मुझे इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y का क्या निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ y का कॉम्प्लीमेंट। y का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, राइट। अब उसने क्या बोला मुझे x प्लस y कॉम्प्लीमेंट निकालो। x प्लस y कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ये x है और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 है। यहाँ मैंने एक इंडिकेशन दिया दैट इज फॉर द प्लस। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्लस हियर, प्लस का मतलब नॉर्मली एडिशन होता है। यहाँ पर ये एडिशन किसको रिप्रेजेंट करता है, और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। सो और आपका क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस सिंबल और ये काम किसका करता है, एडिशन का काम करता है। नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर एडिंग 2 वेरिएबल्स। 2 वैल्यूज को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं उन 2 वैल्यूज को ऐड करने के लिए रूल्स कौन से यूज करूंगी, रूल्स ऑफ और। वो कहता है अगर 0 प्लस 0 होगा तो द वैल्यू विल बी रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 0। अगर हमने बोला 0 प्लस 1 है तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 होगा तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, और अगर 1 प्लस 1 गिवन है तो वो भी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, राइट। अब वो कह रहे हैं x प्लस y कॉम्प्लीमेंट निकालिए। x प्लस y कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यहाँ पे प्लस इंडिकेट्स फॉर द और। वो कहता है 0 और 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 और 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 और 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 और 1 इज इक्वल टू 1 होता है। जिसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 फॉल्स वैल्यू होगी तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो ऑब्वियस है कि वो रिजल्टेंट वैल्यू 0 देगा। लेकिन अगर चॉइस वाली बात आ जाए तो हमने क्या कहा, अगर एक फॉल्स हो एक ट्रू हो तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो और इंडिकेशन किसके लिए होगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो वो हमें वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा। अब इस केस में x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो ये वैल्यू मेरी x की क्या है 0 और ये कितनी है 1। अब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। ये 0 है ये 0 है तो ये रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो गई। ये 1 है ये 1 है तो ये रिजल्टेंट वैल्यू 1 आ गई। ये 1 है ये 0 है तो ये मेरे पास क्या आ गया 1। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन यूजिंग द ट्रुथ टेबल। अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके दिखाना है बट यूजिंग द ट्रुथ टेबल देन व्हाट आई डू इज आई यूज दिस। फाइन, दिस मीन्स दिस इज द 2 वेरिएबल का आप क्या कर रहे हो, ट्रुथ टेबल बना रहे हो। ये आपका 1 वेरिएबल का हो गया। नाउ वी हैव डन नॉट ऑपरेटर एज वेल एज वी हैव डन और ऑपरेटर। नाउ एंड में हमारे पास क्या आता है, एंड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, जहां पे हम इसको कहते हैं साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है डॉट, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में हम डॉट नहीं लगाते तो बाई डिफॉल्ट ये हमारे पास क्या कंसीडर होता है, डॉट कंसीडर होता है, यानी कि मल्टीप्लाई कंसीडर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। अब वो डॉट का मतलब हो गया कि इस केस में वो क्या करेगा, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे ना होकर के ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता, दैट इज योर x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। अगर वो इस ट्रूथ टेबल से मुझे कहता है x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब y का कॉम्प्लीमेंट मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, मुझे x के साथ डॉट निकालनी है, तो डॉट के रूल्स जो होते हैं वो हमारे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब डॉट के रूल्स क्या होते हैं हमारे, रूल्स ऑफ एंड, रूल्स ऑफ एंड मीन्स डॉट। अब वो क्या कहता है, 0.0 होगा तो वैल्यू 0 होगी, 0.1 होगा तो वैल्यू 0 होगी, 1.0 होगा इज इक्वल टू 0 होगी, 1 and 1 होगा केवल तभी आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड को, इट मीन्स false and false is always a false value, false and true is always a false value, true and false is always a false value, true and true is equal to true, right? तो मीन्स जब भी हम कभी एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो रूल ये कहता है उसकी दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी जरूरी है। अगर उसकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी केवल तभी वो मुझे क्या करेगा, रिजल्टेंट वैल्यू 1 देगा, अदरवाइज वो मुझे रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। नाउ हाउ इट वर्क्स, मतलब ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, तो 0.1 मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। नेक्स्ट टाइम 0.0 क्या हो जाएगा, ये भी 0। 1.1 क्या हो जाएगा, 1, और 1.0 भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू मैंने किसके लिए इवैल्यूएट करी, x डॉट y कॉम्प्लीमेंट के लिए, बट यूजिंग द टू वेरिएबल्स, राइट। अगर एक चीज और मैं आपसे बोलती कि मेरे पास एक ट्रूथ, एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड लेट दैट एक्सप्रेशन इज x प्लस x कॉम्प्लीमेंट आपने करके दिखाई है। अब वो कहता है इज इक्वल टू x डॉट x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। वो कहता है इसका LHS RHS के इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाओ, तो हम कैसे करेंगे, दैट इज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही है, दैट इज ओनली x। तो x अगर एक वेरिएबल है तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या हो गई, 0 और 1। अब मुझे निकालना क्या है, x तो मेरे पास है ही है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, x का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 और 0। मुझे इवैल्यूएट क्या करना है, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने लिख दिया x प्लस x कॉम्प्लीमेंट। अब प्लस के रूल्स मेरे पास ये रहे मेरे, तो मैंने क्या किया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो ये कंप्लीट वैल्यू मेरी किसके इक्वलेंट आ रही है, 1 के इक्वलेंट आ रही है। सो माई दिस इज कॉल्ड एज माई LHS, और LHS इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1, दैट इज इक्वल टू RHS। तो कभी कभी आपको पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर बेस भी आता है, या तो वो कहता है एक एक्सप्रेशन गिवन है, आप उस एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल में बना के दिखा दो, इवैल्यूएट करके दिखा दो, एक। दूसरा फिर वो या क्या कहता है, आपको LHS इज इक्वल टू RHS फॉर्म करने के लिए देता है कि आप इन दोनों में से मतलब दो, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नाउ आप इस केस में एक चीज हमेशा याद रखिए, मैंने 3 ऑपरेटर्स का नाम लिया, एक का नाम एंड, एक का नाम और, एक का नाम नॉट लिया, राइट। नॉट एंड और लिया। अब जहां पे मैंने नॉट एंड और लिया उसके लिए कुछ रूल्स बता देती हूँ। नंबर 1 हमने बताया इनका साइन, देयर साइन इज कॉल्ड, साइन इज योर, इसके अंदर नॉट का साइन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है या बार होता है हमारे पास। एंड का साइन क्या होता है, डॉट होता है, और उसके बाद और का साइन क्या होता है, प्लस होता है। फर्स्ट, सेकेंड इज योर, इट वर्क्स विद ओनली 1 वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल्स के साथ काम करता है, सिर्फ एक वेरिएबल के साथ। जबकि एंड जो है वो 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 से वर्क करेगा। तो इसमें 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। सेम वे और ऑपरेटर जो होता है वो भी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए काम करता है। दूसरा पार्ट। थर्ड पार्ट हमने क्या बताया कि अगर मुझे नॉट के रूल्स लर्न करने हैं तो नॉट के रूल्स हमने क्या लर्न करे, अगर हमारे पास 0 का बार गिवन हो तो आंसर इज 1, एंड अगर 1 का बार गिवन होगा तो आंसर इज 0 हो जाएगा। तो ये हमारे रूल्स कौन से हो गए, नॉट के हो गए। और के रूल्स मैंने यहाँ लिखे, और एंड के रूल्स अभी मैंने अभी रब करा है, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। 0.0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0.1 इज इक्वल टू 1 होता है, 0 होता है, और 1.0 इज इक्वल टू वो भी क्या होता है, 0 होता है, और 1.1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो ये कंप्लीट एक्चुअली जो बेस है आपके बुलियन अलजेब्रा का,
वो कंप्लीट कौन है, दैट इज ओनली द ट्रुथ टेबल. यू शुड नो हाउ टू मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल. आपके सिलेबस में सिर्फ 3 वेरिएबल्स तक का ट्रुथ टेबल है, वैसे तो वो 4 वेरिएबल्स का भी होता है. अब मैं ट्रुथ टेबल्स आपको बनानी सिखा देती हूँ. एक बार वैसे मैंने बनानी सिखा दी है, स्टिल मैंने 1 और 2 वेरिएबल की सिखाई है. अब मैं 3 वेरिएबल वाली भी सिखा देती हूँ आपको. फर्स्ट वन इज 1 वेरिएबल की अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनानी थी तो हमने रूल क्या लिया, 2 raised to the power 1 is equal to 2, उसको हाफ किया 1 1. ये मैंने x लिया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया. देन हमने 2 वेरिएबल्स की बनाई ट्रुथ टेबल. जब हम 2 वेरिएबल्स की ट्रुथ टेबल बनाते हैं 2 raised to the power 2 is equal to 4 होता है, उसका हाफ करेंगे 2 2 हो गया. मीन्स मेरे 2 वेरिएबल हो गए, एक x एक y. फर्स्ट x के पास क्या होगा, 2 0 2 1. y के पास इसका हाफ कर देंगे तो 0 1 0 1, यानी कि इसका हाफ 1 1, इसका हाफ 1 1. अब अगर मुझे 3 वेरिएबल्स की बनानी है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, 3 वेरिएबल्स की है तो 2 raised to the power कितना हो गया 3, दैट इज 8. 8 का हाफ करो 4 4. फर्दर इसका हाफ करते जाओ 2 2. फर्दर उसका हाफ करेंगे 1 1. तो मतलब मेरे 3 वेरिएबल कौन से हो गए, एक x एक y एक z. तो फर्स्ट वेरिएबल के पास टोटल नंबर ऑफ 0 कितने हो गए 1, टोटल नंबर ऑफ 1s कितने हो जाएंगे मेरे पास 4. उसके बाद इसका हाफ करूंगी तो 2 0 2 1, 2 0 2 1 0 2 1. फिर अगली बार इसका हाफ करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1. सो ये 1 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल, ये 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल, ये 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल. अब आप इनका यूज करके, और मैंने एंड नॉट और के रूल्स आपको बता दिए. आपके नॉट के रूल्स क्या है, रूल्स फॉर नॉट हमारे पास क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0. एंड का रूल क्या है, that is your 0.0 is equal to 0, 1.0 is equal to 0, 0.1 is equal to 0 and 1.1 is equal to 1. और के रूल्स हमारे क्या हैं, 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 0, 1 and then 1 plus 1 is equal to 1. राइट, इन रूल्स के बेसिस पर और ट्रुथ टेबल क्रिएट करने के बेसिस पर वी कैन इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द बुलियन वेरिएबल्स. तो ये हम कर सकते हैं. इसमें LHS इज इक्वल टू RHS भी आ सकता है. इसके अंदर आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन भी आ सकता है कि आप सिंपल एक्सप्रेशन इवेल्युएट करिए, तो वो भी आप कर सकते हैं फॉर दिस पॉइंट. सो ये फर्स्ट पार्ट है बुलियन अलजेब्रा का, जो आज हम लोगों ने फिनिश करा. थैंक यू.